आजादी चलेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बजरंग दल के जीते हैं, जीते हैं, जीते हैं, जीते नारी है दुर्गा बन पाली बन, कभी न मुर्गे वाली बन, दुर्गा बन पाली बन, कभी न मुर्गे वाली बन, दुर्गा बन पाली बन, कभी न मुर्गे वाली बन। अमिता जी, आज विश्व हिंदू परिषद की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया है, क्या कुछ कारण है, एक विस्तार से बताइए। देखिए, कारण तो बहुत सारे हैं। हर रोज प्रतिदिन नए नए केस आने, अलग अलग जिहाद आने, कभी लैंड जिहाद, कभी एजुकेशन जिहाद, तो कभी लव जिहाद, हर तरह के जिहाद आप लाइन नाम लीजिए और आपको उस बस्ती में, उस एरिया में हर जगह पे नए नए जिहाद सुनने को मिल जाएंगे। तो इसी के लिए यंगस्टर्स जो हैं, जो युवा है, उनको जागरूक करने की कोशिश है। बाकी के लोगों को भी मैसेज पहुंचाने की कोशिश है, क्योंकि जहां तक कई बार लोगों तक संपर्क नहीं पहुंच पाता, उन्हें पता नहीं पड़ पाता कि अगर वो मुसीबत में है, यदि वो समस्या में है, तो उन्हें संपर्क किससे साधना है। तो विश्व हिंदू परिषद एक बड़े भाई के नाते उनके साथ हमेशा खड़ा है। दुर्गा वाहिनी बहनों के नाते उनके साथ हमेशा खड़ी है। मातृशक्ति एक माताओं के रूप में उनके साथ में सदा खड़ी है। तो एक विश्व हिंदू परिषद एक वृक्ष है, परिवार का वृक्ष है। आपको कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय आवश्यकता हो तो हम लोग सिर्फ एक कॉल की दूरी पे हैं। आप संपर्क साधिए और आपको सहयोग हमेशा और सदैव मिलेगा। कैसे देखते, पहले लव जिहाद का, लैंड जिहाद का, एजुकेशन जिहाद होने लगा, शिक्षा की ऐसे हो गई, तो कैसे देखिए, सारे रास्ते जो है आप देखेंगे एक ही तरफ जा रहे हैं। सबकी मानसिकता जो अल्टीमेट, जो उनका जो अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट जो है इस्लाम के लिए, कि जो ये जो है इनका, इसको मैं बोलती हूँ इनका इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट जो है, इस्लामीकरण जो करना है उनका पूरे भारत का, जैसे वो 65 देश ऑलरेडी बना चुके हैं, भारत को भी वो उसी दिशा में ले जाना चाहते हैं। तो जितने भी जिहाद हैं, अल्टीमेटली उनका अल्टीमेट जो गोल है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कन्वर्ट करो। अपनी संख्या तो वो बढ़ाते हैं, एक आदमी 3 बीवियां 40 बच्चे, इस गोल पे वो बढ़ रहे हैं। उसके अलावा उनको लगता है वो प्रोजेक्ट भी उनका स्लो जा रहा है। तो जो भारत की हिंदू बच्चियां हैं उनको लव जिहाद में फंसाओ और अपनी संख्या और जल्दी बढ़ाओ, जिससे उनकी इस्लामीकरण की ओर आगे बढ़े। देखिए, मैं बोलूँगी थोड़ी सी एक विकट समस्या जो है हमारे सामने, या जो हमारी कानून व्यवस्था है कि जहाँ लड़की 18 साल की हो गई तो उसी की सुनी जाती है। इसके लिए हम आगे भी सरकार से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि इस चीज़ को सुधारें, इस चीज़ को परिवर्तन लाए इस बात में, क्योंकि हमारे सामने ऐसे केसेस भी आए हैं जहाँ पे 6-6 महीने की और साल भरे की बच्ची को छोड़ के माताएं जो है वो अब्दुल के साथ चली गई, जहाँ कानून व्यवस्था ये नहीं देखती वो साल भर की बच्ची और जो 6 महीने की बच्ची है उसका भविष्य क्या होगा, उस पूरे परिवार का भविष्य क्या होगा, और हम क्या मैसेज आगे देना चाह रहे हैं। ये चीज़ को मुझे लगता है कानून व्यवस्था को भी और माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी इसके ऊपर विचार वापस से करना चाहिए कि अगर 18 वर्ष की बच्ची हो गई तो उसका अपने परिवार के प्रति दायित्व खत्म हो जाता है। इसके ऊपर पुनः विचार करना चाहिए कि कई बार होता है कि लोग तो 45 वर्ष के होने के बाद भी गलतियां करते हैं। भीष्म पितामह की क्या आयु थी किसी को नहीं पता, उन्होंने भी गलतियां की थी। तो मुझे लगता है इसके ऊपर कानून में फिर से कुछ परिवर्तन आने चाहिए कि परिवार को भी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, ना कि सिर्फ बच्ची 18 साल की हो गई, लड़की 18 साल की हो गई और उसकी मनमानी चलेगी। इसके ऊपर कानून व्यवस्था को पुनः विचार करना चाहिए। अमिता जी, मेरा उस दिन भी सवाल था, आज भी आपको सवाल है। कई बार ऐसा केस देखा गया है कि लड़की अपनी मर्जी से जाती है, तो इस पे कैसे मतलब विचार किया जाएगा कि मुस्लिम जो लोग हैं इनको बुलाते हैं, किसी हिसाब से इनको अपनी। देखिए, सिंपल सी चीज है, इंटेंशन क्या है। मुसलमानों का जो इंटेंशन है, जिनके 17, 18 बच्चे होते हैं, सारे के सारे काम कर रहे होते हैं, उन्हें स्कूल से कोई मतलब नहीं है, ना पढ़ाई करते हैं। कोई प्लम्बिंग कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई कबाड़ी बेच रहा है, कोई नल चुरा रहा है, कोई टायर में हवा भरने का काम कर रहा है। लेकिन जो हिंदू बच्चे होते हैं, 2 बच्चे ही होंगे, लेकिन उनका जो सपना होता है वो बड़ा होता है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो उनका जो इंटेंशन होता है ना, भले एक परिवार में एक पिता कमाने वाला हो लेकिन बाकी के पढ़ने वाले होते हैं। लेकिन इनके यहाँ पे क्या होता है, 17 बच्चे हैं तो 17 के 17 कमाने वाले होते हैं। उनका टारगेट क्लियर होता है, कमाई करना है, हिंदी बच्चियों को प्रलोभन देना, जो बच्चियों को अपने घर से शायद नहीं मिल पाता है क्योंकि माता पिता बाकी के चीज़ों को, उनके खर्चों को हैंडल करने में बिजी होते हैं। तो यहाँ पे मुसलमानों का जो टारगेट होता है, मैं खुल के शब्द बोल रही हूँ मुसलमान, क्योंकि उनका टारगेट ही यही होता है
कि कमाओ, लड़कियों को प्रलोभन दो और अपनी तरफ खींचो, आकर्षित करो। सेक्टर 51 की झुग्गियों को लेकर भी आपने वहाँ पे उस दिन आए थे, आवाज उठाई, उसमें अभी तक क्या कुछ है और वहाँ पे क्या कुछ होता है? देखिए, जज एनक्लेव के पीछे वाला सेक्टर 57 के आसपास का जो एरिया है, सुशांत लोक यूनिवर्सिटी हो गई वहाँ पे एक और यूनिवर्सिटी है। शाम के समय में यदि आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको सूखा नशा बड़ी आसानी से उपलब्ध होता है। वहाँ से कितनी लड़कियों को हम वहाँ से ला चुके हैं जो कि लव जिहाद में भाग चुकी थी। उन लड़कियों की आयु 13 साल भी है, 14 साल भी है, 15 साल भी है और 18 साल भी है। वहाँ से 15 और 13 साल की बच्चियां प्रेग्नेंट होके मिली हैं जो भागी हुई हैं। हालांकि उनमें से एक केस में अगर हम बताएं, एक आध केस ऐसे भी हैं जिनमें पॉक्सो लग गया है और लड़के जेल के अंदर हैं, पर उसी एरिया से बार बार केसेस निकल रहे हैं। तो सरकार को इसके ऊपर संज्ञान अवश्य लेना चाहिए कि क्यों एक ही जगह से बार बार इस तरह के केसेस आ रहे हैं। और जब सूखे नशे की मैं बात करती हूँ तो सूखा नशा खिलाने वाले वही हैं, खाने वाली हमारी जनरेशन है, जो आगे के लिए मुझे लगता है 5 साल के बाद में बहुत बड़ी विकट समस्या होकर आने वाली है। मैंने कार्रवाई की बात एसीपी साहब के समक्ष आपने ये शिकायत रखी थी, तो उस पर अभी तक क्या कार्रवाई? उसके बारे में हम उनसे कल पुनः मिलेंगे और उसके बारे में अपडेट लेंगे कि उसके ऊपर कोई कार्यवाही हो रही है कि नहीं हो रही है। पर विश्व हिंदू परिषद भी वहाँ पे जाएगा इन चीजों को लेकर? अवश्य जाएंगे। आज विश्व हिंदू परिषद की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया है, क्या कारण है? आज पूरे भारतवर्ष में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया है। नासिक के अंदर जो TCS है उसमें जिस तरीके से जो कॉर्पोरेट जिहाद कहेंगे उसको, एक सोची समझी प्लानिंग के तहत एक HR मैनेजर और उसकी पूरी टीम पूरा धर्म परिवर्तन कराना, लव जिहाद करना, उसका एक स्कैंडल बहुत ही बड़ा महाराष्ट्र पुलिस के माध्यम से पकड़ा गया, ध्यान में आया। और इसी तरह की घटनाएं गुरुग्राम के अंदर मिलेनियम सिटी है, कॉर्पोरेट ऑफिस यहाँ भी बहुत ज्यादा हैं, तो इस तरह की घटनाएं यहाँ भी जो आ रही है सामने। 4 दिन पहले ही एक जो संस्थान था जिसके अंदर जर्मन लैंग्वेज के नाम पर और शोषण करता है, लड़कियों को गुमराह करके 18-20 लाख रुपए भी हड़पने का काम करता है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा स्कैंडल है जो पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। इसीलिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने पूरे भारतवर्ष में ये रोष प्रदर्शन हुआ है और सरकार को महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के माध्यम से मांग करी है कि तो इस तरह के जो जघन्य अपराध करते हैं उनको सख्त से सख्त सजा की जाए और आगे भविष्य में इस तरह की चीजें ना हो, इस तरह की गतिविधियां ना हो, उस पर रोक लगे पूर्ण तरह से। कहीं लैंड जिहाद है, कहीं जिम जिहाद है, अब तो एक नया और आ गया है जिसको हम कहेंगे शिक्षा जिहाद। शिक्षा जिहाद के माध्यम से भी अब बहन बेटियों को बहला फुसलाकर और देश विदेश भेजने का भी काम ये कर रहे हैं। तो इस तरह वाले जो षड्यंत्रकारी है उनको दंड मिले और गुरुग्राम उनसे दूर नहीं है। 4 दिन पहले की घटना है और हम यहाँ गुरुग्राम पुलिस के पुलिस आयुक्त अपना माने विकास अरोड़ा जी से मिलना हुआ हमारा, उस विषय में कहा भी हमने, उन्होंने आश्वासन भी दिया और एक SIT गठित कर उस पर काम करने के लिए उन्होंने कहा है। देखना ये है कि उसके ऊपर क्या आता है निकल के, लेकिन यकीनन वो भी एक बड़ा षड्यंत्र है। वो हमारे को कुछ गुप्त सूत्रों से हमें भी इस चीज की जानकारी मिली है, उसके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, ऐसा हम सरकार से भी मांग करते हैं, पुलिस प्रशासन से भी मांग करते हैं। और जिस तरह से नासिक पुलिस ने उनको रंगे हाथों पकड़ने का काम किया है, हरियाणा पुलिस भी ठीक उसी तरह से यहाँ तो गुरुग्राम के अंदर कॉर्पोरेट जिहाद, शिक्षा जिहाद जिस तरीके से हो रहा है उसको रोकने का काम करे, ऐसा हम आग्रह करते हैं। विश्व हिंदू परिषद किस तरीके से आगे की रणनीति तैयार करेगा जो इन जिहादियों की तरफ से किया जा रहा है? देखिए, जहाँ इस तरह के जो षड्यंत्रकारी पैदा होंगे उनको रोकने का काम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल करता है और करता रहा है। हमारे पास अनेक माध्यम से बहन बेटियों के परिजन, इष्ट मित्र, हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस तरह के आए दिन केस आ रहे हैं, हम उनको बचाने का प्रयास करते हैं। अभी हाल ही में जो मैंने बताया सेक्टर 14 की जो घटना है, बड़ी ही दुखद घटना है, पूरा परिवार बिलख रहा है, रो रहा है, बहन बेटी माँ, लेकिन उसके लड़की के ऊपर लड़की ने स्वीकार की ये बात कि मेरे ऊपर कोई दबाव है। उसने ये कहा दबाव, उसने PG के अंदर एक सुसाइड नोट लिखती है। एक जो वहां से जाने के बाद में उसके परिवार को मिला, उसमें लिखा हुआ है, उसने पूरी कहानी लिखी है कि मेरे बात पर लड़की कह रही है कि मैं इसके साथ ही रहने के लिए, वो कहीं ना कहीं दबाव है। किस चीज का दबाव? तो वो मिलेगी तो बताएगी, क्योंकि उसने ये चीज स्वीकार करी है कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा दबाव है, मैं इसमें कहीं ना कहीं उसकी मानसिक प्रताड़ित भी किया गया है, उसको डराया भी गया है, उसको धमकाया भी गया है और बड़ा कोई प्रभाव दिखाकर उस चीज को रोका गया है। अन्यथा 2 वर्ष से रिलेशन में थे वो,
2 बार अबॉर्शन करा चुके हैं, 2 वर्ष तक शादी का झूठा झांसा देकर, अरे भाई शादी करनी है तो 2 साल पहले भी हो सकती थी, आज तक नहीं हुई। नौबत यहाँ तक आती है कि एसएचओ को कंप्लेंट दी जाती है सेक्टर 14 में और उसको डिले किया जाता है, वो एक विचार करना पड़ेगा। लड़की के पिताजी कमिश्नर साहब से भी मिले थे, तो लड़की को वापस लाने की बात भी लगाई थी, अभी तक क्या कार्रवाई की है? उसमें अभी जो हमें जानकारी है उसमें सबसे बड़ी बात ये कि जब लड़की के पिताजी ने प्राथमिकता के पुलिस अपना स्टेशन सेक्टर 14 में कंप्लेंट दी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि देरी हुई। किसकी तरफ से? पुलिस प्रशासन की तरफ से। जब एसएचओ साहब को ये जब कह दिया गया था कि ये बड़ा संगीन मामला है, सुसाइड नोट तक मिल चुका है, तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? उसके ऊपर पुलिस प्रशासन बिल्कुल है, हम कहना चाहेंगे कि उस पर तुरंत अगर कार्रवाई होती तो उनके पास आधार था, सुसाइड नोट तक वहाँ पे मिला है, तो उसके बाद में क्या रह जाता, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करके तुरंत प्रभाव से पकड़ना चाहिए था। लेकिन सोची समझी साजिश और उनकी प्लानिंग उसमें कामयाब हुए। वो जो 2 वर्ष तक प्रताड़ित थी उसको मनाया जाता है, उसको वहाँ जो रह रही थी गेस्ट हाउस में, वहाँ से वो गायब की जाती है, वहाँ से सुसाइड नोट मिलना ये पर्याप्त था, लेकिन उसको दबाया गया, उसको धमकाया गया, कुछ ना कुछ तो राज है इसमें, जिसके कारण उसने पुलिस प्रोटेक्शन ली है सुप्रीम कोर्ट से, चंडीगढ़ हाई कोर्ट से। लड़की और लड़के ने पुलिस प्रोटेक्शन मांगी है और यहाँ शादी के लिए भी अप्लाई किया गया, आनंद फानन में किया गया ये सारी चीजें, क्योंकि पहले ही 2 साल से नहीं हुई। जैसे ही कार्रवाई हुई, जैसे ही संगठन इसके साथ में लगे, उनको मजबूती मिली तो उन्होंने ये रास्ता अपनाया और कहीं न कहीं ये स्वीकार करने के लिए, वो सब ड्रामा है, हमने पहले भी देखी इस तरह की चीजें, लेकिन इस पे विचार करने का विषय ये है जिस तरह से नासिक पुलिस ने किया, तुरंत प्रकार से यहाँ भी अगर करते तो वो बच्ची बच सकती थी, लेकिन सीधा सीधा लक्ष्य है। अब विचार करिए कि एक संचालक संस्थान का वो ये काम कर रहा है, तो ऐसे कितने मामले होंगे? शिक्षा ही ऐसी हो गई तो करेगा क्या? कैसे करेंगे? मतलब जो शिक्षा देने वाले हैं वही इन सब चीजों का शिकार कर रहे। शोषण गर्भपात कराना क्या पाप नहीं है क्या? क्या कानूनन अपराध नहीं है क्या? मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन से भी, क्या 2 बार गर्भपात करने का उसमें लिखा हुआ है, उस लड़की के माध्यम से लिखा हुआ है, तो क्यों नहीं उनको अंदर करने का काम किया गया? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रभाव के कारण ये सब चीजें रुकी हैं, इन चीजों को दबाने का प्रयास किया गया है। लेकिन यहाँ विकास अरोड़ा जी सीपी साहब उन्होंने आश्वासन दिया और हमें विश्वास है पूर्ण रूप से, क्योंकि विकास जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसमें भी रिजल्ट आएगा। हम चाहते हैं, ऐसी आशा रखते हैं, तो इसी के साथ हम अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है कि करते क्या है कि उस इंस्टीट्यूट में और भी कोई बहनें अगर इस तरह की अगर फंसी है तो उनको भी बचाने का काम हो। ठीक, अपना नाम बताइए। मेरा नाम श्रेया है। श्रेया जी, आज विश्व हिंदू परिषद की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया है, क्या कुछ कारण है? कारण जो भी लव जिहाद चल रहा है इंडिया में, उस चीज़ से रिलेटेड, हिंदू जेनोसाइड जो भी सिचुएशंस हैं उन सब से रिलेटेड ही, तो उसका विरोध प्रदर्शन आज हमने किया। आप एक यूथ है, तो यूथ में अभी एक केस आया है इंस्टीट्यूट का, हाँ जी। तो कैसा देखते हैं जिस हिसाब से ये जाति मतलब यूथ को बुलाते हैं, उनको अपने बस में करते हैं? तो वो उसके लिए सबसे पहले तो हमारे जो इंडिया की लड़कियां ही हैं उनको ही थोड़ा इन्फ्लुएंस होना पड़ेगा, उनको ही थोड़ा जागना पड़ेगा कि हाँ अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके और अपना एजुकेशन जो भी वो जिस भी प्रोसेस में जा रही है आगे, तो उस तरह से अपने आप को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और हाँ, हमेशा सतर्कता तो मतलब रहनी चाहिए। तो यही होगा। यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? यूथ के लिए यही मैसेज है कि जागरूक रहो, आसपास जो भी चीज़ें हो रही है उसको ऑब्जर्व करो और कोई भी स्टेप लो तो सोच समझ के लो और ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो, ज़्यादा ट्रस्ट ना करे किसी पे। तो यही मैसेज मैं आज के लिए आज आप विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बने, तो आगे जो अत्याचार होंगे उनमें कैसे आवाज उठाओगे लोगों को लेकर? मैं बजरंग दल के साथ ही, विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़कर ही और मतलब अपने फादर के साथ हेल्प करके उनकी इस चीज़ में ऐसा हेल्प करूँगी आगे।